नमस्कार, मैं हूं विजय नंदन और आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। पाकिस्तान के हुक्मरान सुन लें, जब अपने ही घर में आग लगी हो तो दूसरों के आंगन में झांकने की जरूरत नहीं होती है। बलूचिस्तान जल रहा है, गिलगिट बाल्टिस्तान चीख रहा है, पीओके भी सुलग रहा है और खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान झंडे गाड़ चुका है। लेकिन जनाब, आप इस्लामाबाद में बैठकर सिर्फ ख्याली पुलावा पका रहे हैं। कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए, राग अलाप रहे हैं। अरे पहले अपने टुकड़े तो संभाल लो जनाब। आपकी गाड़ी तो 4 पहिए छोड़िए, ढांचा भी खो बैठी है। अब हालात ये हैं कि पीओके तक कह रहा है, हमें आज़ाद करो, हमें भारत से जोड़ो। और आप सोचते हैं दुनिया आपकी बातें सुनेगी? तो लीजिए, आज हम आपको दिखा रहे हैं वो सच्चाई जो आपके जनरलों ने सालों से छुपाई है। पाकिस्तान अब पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हो गया है। बिखराव की शुरुआत हो चुकी है। पाकिस्तान के खंड खंड होने का पहला अराइवल फैक्टर है एक ऐसा मुल्क जो खुद को मजबूत इस्लामी देश बताता रहा है, लेकिन हकीकत आज उसका हर दूसरा प्रांत बगावत की आग में जल रहा है। बलूचिस्तान में अलगाव की लपटें, पीओके में सुनामी, गिलगिट बाल्टिस्तान में खुलेआम विद्रोह और खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान का साया। पाकिस्तान अपने ही टुकड़ों में टूट रहा है। कुछ ही हफ्ते पहले बलूचिस्तान की आजादी मांगने वाले आंदोलनकारियों ने एक पूरी ट्रेन हाईजैक कर ली थी। उसमें 400 लोग सवार थे। बलूची दशकों से आजादी की मांग कर रहे हैं। वो कहते हैं उन्हें पाकिस्तानी सेना ने हमेशा दबाया है, लूटा है, कुचला है। बलूच विद्रोहियों के पास अब सिर्फ नाराजगी नहीं, हथियार और रणनीति दोनों है। जमहूरिया पाकिस्तान, लानत है इस इस्लामी जमहूरिया पर, लानत है इस पाकिस्तान पर, लानत है इसको मानने वालों पर, जो जबरदस्ती रात के अंधेरे में हमारे बच्चों को उठा के ले जाते हैं, जो जबरदस्ती कहते हैं बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद, मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। दूसरा राइवल फैक्टर गिलगित बाल्टिस्तान, जो कानूनी तौर पर भारत का हिस्सा है। वहां भी लोग अब खुलकर बोलने लगे हैं। वो कहते हैं हमें पाकिस्तान से आजादी चाहिए। वहां के नागरिकों का आरोप है कि पाकिस्तान सरकार उन्हें ना तो अधिकार देती है, ना पहचान देती है, बिजली देती है, ना रोजगार देती है, ना पानी देती है। क्या तुम्हारे बाप की फोर्स है? तनख्वाह तो तुम हमारी खा रहे हो। वसाइल बलोचिस्तान के है, सोना बलोचिस्तान का है, समंदर बलोचिस्तान का है, और ये खुश होते हैं चौधरी साहब पंजाब से आ गया, आईजी बच गया। तुम जितने चौधरी लाओ, तुम जितने बड़े जर्नल लाओ, बलोच तुम्हारे साथ कभी नहीं रहेगा, कभी नहीं रहेगा। बलोच ने फैसला कर लिया है, या आजादी या मौत, इसके बाद दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तीसरा राइवल फैक्टर कहते हैं जिस घर की नींव गलत तरीके से रखी जाए उसकी दीवारें एक ना एक दिन गिरती ही हैं, और पाकिस्तान अब उसी अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान ने भारत के एक हिस्से पर कब्जा कर रखा है। वहां यूनाइटेड आवामी एक्शन कमेटी की अगुवाई में आए दिन हजारों लोग हाथ में झंडे लिए, पोस्टर लेकर सड़कों पर होते हैं। उनकी जुबान से बगावत की आवाज निकलती है। ना पाकिस्तान चाहिए, ना आतंकवाद, हमें चाहिए इंसाफ और आजादी। हम गुलाम नहीं, हमें इंसान समझा जाए। पीओके के बाशिंदों की मांग है, पीओके मांगे रोटी, बिजली, पानी। पीओके मांगे महंगाई पर लगाम। पीओके मांगे सिंध पंजाब जैसी सब्सिडी। पीओके मांगे विस्थापित सीटों की बहाली। पीओके मांगे स्वशासन और अधिकार। पीओके मांगे भारत से जुड़ने का विकल्प।
विस्थापित के लिए विधानसभा सीटें और इज्जत से जीने का हक। कश्मीर के आज़ाद कश्मीर के मुजाहरे शुरू हो गए थे। JKLF ने कई रैलियां निकाली और कई तंजीमों ने पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ रैलियां निकाली और ज़बरदस्त मुजाहरे किए, जिसको टोटली मीडिया ब्लैकआउट किया गया और किसी को वहां पे घुसने की इजाज़त नहीं दी। इसके फ़ौरन रिएक्शन में पाकिस्तान फ़ौज, पंजाब का कांस्टेबलरी और इन सब ने मिल के वहाँ पे फ़ौजी ऑपरेशन शुरू कर दिए। इन मांगों को पाकिस्तान सरकार ना सुनती है ना जवाब देती है। अब POK के लोग भी कहने लगे हैं बस बहुत हुआ। चौथा राइवल फैक्टर, खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान की काली परछाई छाई हुई है। पश्तून बहुल प्रांत में खैबर पख्तूनख्वा अब तालिबान का गढ़ बन चुका है। TTP यानी तहरीक पाकिस्तान तालिबान हर दिन यहां हमले कर रहा है। पाक फौज, पुलिस प्रशासन और सब इनके निशाने पर है। तालिबान अब पाकिस्तान से कहता है अब तुम भुगतो, क्योंकि तुम भी भारत के खिलाफ यही खेल खेल रहे हो। पांचवा राइवल फैक्टर, पाकिस्तानी फौज हर मोर्चे पर फंसी हुई है। पश्चिम में बलूच विद्रोही, उत्तर में POK और गिलगित, उत्तर पश्चिम में तालिबान और पूर्व में भारत के साथ तनाव। इतनी सारी बगावतों से निपटने के लिए ना धन है ना तन, बचा सिर्फ मन है, तो बिना धन के मन बेकार है। पाकिस्तान के लिए यह घर की लड़ाई बन चुकी है। छठवां राइवल फैक्टर, पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव और अमेरिका की दूरी। अमेरिका में पाकिस्तानी सेना प्रमुख पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव लाया गया। प्रेसिडेंट ट्रंप की वापसी से पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है। पाकिस्तान आज खुद अपनी बनाई आग में जल रहा है। जिस POK पर उसने कब्जा किया वो अब उसके खिलाफ खड़ा है। बलूचिस्तान, गिलगित और खैबर सब आजादी की मांग कर रहे हैं। क्या ये एक और 1971 की शुरुआत है? अब भी वक्त है, वरना एक और बंगाल बनेगा और इसकी पतलूनें उतरनी है। ये नहीं कि ये खुश हो गए, इंडिया ने इसकी पतलूनें भी उतर। क्या पाकिस्तान अब अपने हिस्सों को खोने जा रहा है? कमेंट कर बताइए। क्या आप मानते हैं कि अब POK भारत के पास लौटने की प्रोसेस में है? वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और स्वदेश न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।